जय हिंद दोस्तों, जबरदस्त लताड़ लगाई है। ये ऑडियो आपको जरूर सुनना होगा। इस ऑडियो में वो सारी बातें हैं जो हमारे मन में बातें हैं, हम कहीं ना कहीं सेना के लिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। जी, आप बीजेपी पार्टी को जी किस तरह से समर्थन देना चाहेंगे, मतलब ग्राउंड लेवल पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर दोनों तरीके से? समर्थन देने की बात तो ये रही बीजेपी पार्टी को कि इस पार्टी ने पिछले 9 साल में भारतीय सेना की ऐसी की तैसी कर दी। बेकदरी इन्होंने भारतीय सेना की है बीजेपी की पार्टी ने। जितना इन्होंने हमारा नुकसान किया है, मुझे नहीं लगता, मैं तो छोड़िए, 13 लाख की फौज है इस देश में, मुझे नहीं लगता कि 13 लाख की फौज भारतीय जनता पार्टी को अब कभी भी सपोर्ट करेगी। हम सबने भारतीय जनता पार्टी को आज से 9 साल पहले सपोर्ट किया था, ये सोच के कि ये देश के हित में काम करेगी और ये देश की सेना को मजबूत करेगी। लेकिन सिवाय फोटो ऑप्स करने के, लड्डू खिलाने के दिवाली के दिन भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय सेना का बहुत निश्चित तौर पे नुकसान किया है। हमारे सब की तरफ से कर्नल मुकुल देव साहब ने ये क्लियर कर दिया है, क्लियर बता दिया है कि आखिर ये नेता क्या चाहते हैं, पार्टियां क्या चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो देश हित की बात कर रही थी, देश की सुरक्षा की बात कर रही थी, सभी सेना के जवानों ने इनको पूरा का पूरा वोट दिया, लेकिन आज इन्होंने सेना की ऐसी की तैसी कर रखी है। सीधा बोला है जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी ऑफिस से एक कॉल आता है और कॉल आता है हमारे कर्नल मुकुल देव साहब। और कर्नल मुकुल देव साहब के बारे में बताता हूं, पर्सनली हमारी उनसे बातचीत होती है। इस ऑडियो के ऊपर भी मेरी बातचीत हुई, मैंने देखा कि साहब आपका ही है, बिल्कुल कहा मेरा वीडियो है। और जैसा कि उनसे पूछा, उनसे नाम पूछा, कहां रहते हो पूछा, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को किस तरह सपोर्ट करना चाहते हो, फिर जवाब कितना तगड़ा था, कितना करारा था, कितना हकीकत था, कितना जेन्युइन था। और दोस्तों ये बिल्कुल साहब हैं, रिटायर्ड हैं और जैक ब्रांच यानी AFT यानी लॉयर हैं एक बहुत बड़े, और जवानों जेसीओ अधिकारियों अपने सेना के प्रति बेधड़क बात कहते हैं, लड़ते भी हैं। आपने ये चीजें सोशल मीडिया में भी पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी, जो कुछ चल रहा है जंतर मंतर पे हमारे साथी बैठे हैं, इतने महीनों से चिल्ला रहे हैं। एक झूठ फैला दिया कि OROP दे दी फौज को, जबकि सब कुछ झूठ है। और उस झूठ को इस कदर प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे वो सच है, जबकि वो सच नहीं है। जी जी, ठीक है। हमारे बीच में, हमारे अफसरों के बीच में हमारे जेसीओ और जवानों के बीच में खाई पैदा कर दी, ये बता के कि अफसर सारा पैसा खा गए, जबकि पैसा तो भारतीय जनता पार्टी खा गई। मैं किस तरह से आप मुझसे सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं ऐसी पार्टी के लिए? जबरदस्त इनका अंदाज है, उसी शैली से उन्होंने कहा कि आपने भारतीय सेना की ऐसी की तैसी कर दी। 9 साल में आपने भारतीय सेना में वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अलावा चाहे कांग्रेस हो, दूसरी आम आदमी पार्टी हो, सब नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है। नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए बात कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन के लिए इतने दिनों से लोग जवान बैठे, आपने किसी ने कोई शुद्ध नहीं ली। उन्होंने कहा आज आपने अफसर जेसीओ जवानों के बीच में खाई डाल दी। आज आपने सेना का अस्त्र अपने लिए इस्तेमाल किया है, अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल किया, इससे देश का नुकसान किया, आपने सेना का नुकसान किया है। बेधड़क मैं आपका ट्विटर पर आप देख सकते हो, उनका चेहरा मोहरा, उनका सारी चीजें मैं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑडियो एक हकीकत और बुरी तरह वायरल हो रहा है। क्या कुछ चुनाव का माहौल है, बच के रहना है, सद के रहें दोस्तों, और इसी तरह इनके ऊपर कटाक्ष होगा। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि ये लोग जिस तरह आम जनता को जाति के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसके बीच में फूट डाल रहे हैं और शासन कर रहे हैं। ये नारा किसी और का था, लेकिन आज ये चरितार्थ हो रहा है जमीन के ऊपर, और वही इन्होंने सेना को लपेटने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे इन्होंने भेद डालकर राजनीति कर रहे हैं। हमारे कहीं किसी को लॉलीपॉप दे करके अपनी बातें सेना के अधिकारियों या जवानों द्वारा कहलवाते हैं। शायद बचना होगा यदि आप सच्चे, उन्होंने कहा यदि कोई सच्चा सैनिक होगा, सच्चा देशभक्त होगा, उसका DNA परफेक्ट सेना जैसा होगा, वो कभी भी ऐसी नेताओं को बिल्कुल लताड़ेगा और कभी भी अपने मन में ये नहीं रखेगा कि इन्होंने सेना के हित के लिए कोई काम किया या सैनिकों के लिए कोई काम किया। आप इस ऑडियो को जरूर सुनिए और कितना एक ने एक जरूर आप बिल्कुल भारत माता की जय। साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है, साहब ने अपना नाम लिया है और करेज दिखाया है, उनके लिए जरूर अप्रिशिएट कीजिए। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए।
जी, आपने जी भाजपा के 9 साल के अभियान के अंतर्गत के लिए एक मिस कॉल दिया था, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से। मैं भाजपा परिवार में आपका स्वागत करता हूं। क्या आपसे बात करने का उचित समय है भाई साहब? हाँ जी, बोलिए। जी, धन्यवाद जी समय देने के लिए। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूं भाई साहब? मेरा नाम कर्नल मुकुल देव है। जी, कर्नल मुकुंद मुकुल मुकुल मुकुल। ओके ओके, मुकुल। हाँ, जी, मुकुल कर्नल मुकुल देव। हाँ, ओके ओके जी जी जी। मुकुल जी, क्या मैं आपके राज्य, जिला और विधानसभा का नाम जान सकता हूँ भाई साहब? मैं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूँ जी 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 और गुड़गांव ही मेरी विधानसभा है मेरे ख्याल से। जी 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 जी। हाँ, गुड़गांव विधानसभा नंबर 77। हाँ, जो भी होगी वही होगी। हाँ जी, हाँ जी जी। आप बीजेपी पार्टी को जी किस तरह से समर्थन देना चाहेंगे, मतलब ग्राउंड लेवल पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर दोनों तरीके से? आप किस तरह का समर्थन चाहते हैं मुझसे, बताइए। जी हम तो हर तरीके का चाहते हैं कि आप ग्राउंड लेवल से भी समर्थन दें और सोशल मीडिया के थ्रू भी दें। देखिए, समर्थन देने की बात तो ये रही बीजेपी पार्टी को कि जी इस पार्टी ने पिछले 9 साल में जी भारतीय सेना की ऐसी की तैसी कर दी। जी कोई भी सैनिक, मुझे नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगा। ओके। ठीक है, जितनी जी बेकदरी जी इन्होंने भारतीय सेना की है बीजेपी की जी पार्टी में, जितना इन्होंने हमारा नुकसान किया है, मुझे नहीं लगता। जी मैं तो छोड़िए, 13 लाख की फौज है इस देश में, मुझे नहीं जी लगता कि 13 लाख की फौज भारतीय जनता पार्टी को अब कभी भी सपोर्ट करेगी। हम सबने भारतीय जनता पार्टी को आज से 9 साल पहले सपोर्ट किया था, ये सोच के कि जी ये जी देश के हित में काम करेगी और ये देश की सेना को मजबूत करेगी। लेकिन सिवाय फोटो ऑप्स करने के, लड्डू खिलाने के दिवाली के दिन भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय सेना का बहुत निश्चित तौर पे नुकसान किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सच्चा सैनिक भारतीय जनता पार्टी को कभी भी अब सपोर्ट करेगा। आपने जी जी ये चीजें सोशल मीडिया में भी पढ़ी होंगी, देखी भी होंगी, जो कुछ चल रहा है। जंतर मंतर पे हमारे साथी बैठे हैं, इतने महीनों से चिल्ला रहे हैं, एक झूठ फैला जी जी दिया कि ओआरओपी दे दी फौज को, जबकि सब कुछ झूठ है। और उस झूठ को इस कदर प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे वो सच है, जबकि वो सच नहीं है। जी जी। ठीक है, हमारे बीच ठीक में, है। हमारे अफसरों के बीच में हमारे जेसीओ और जवानों के बीच में खाई पैदा कर दी, ये बता के कि अफसर सारा पैसा खा गए, जबकि पैसा तो भारतीय जनता पार्टी खा गई। मैं किस तरह से, आप मुझसे सपोर्ट की अपेक्षा करते हैं ऐसी पार्टी के लिए? मैं ही नहीं, कोई भी सच्चा सैनिक जो इस देश का होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेगा। अब हमने अपनी जान गंवाई है, 35 साल हमने अपनी फौज को दिए हैं। इस 35 सालों में हमने किस कदर कठिनाइयों का सामना किया है देश की रक्षा करते हुए, हम अच्छी तरह से जानते हैं। जी और उसका सिला हमें भारतीय जनता पार्टी ने ये दिया। मैं ये किसी हालत में नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी अच्छी है या आप पार्टी अच्छी है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग सिर्फ अपना जी फायदा सोचते हैं, ये देश का फायदा या देश की सेना के हित में नहीं है। मैं किसी भी हालत में ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है या कोई भी XYZ बहुत अच्छी पार्टी है, नहीं, मैं कदापि ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन आपने मुझसे ये पूछा कि कैसे मैं सपोर्ट करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, तो ये मेरा उत्तर है इस बारे में। ओके जी, ओके जी। धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू। ओके।